हेलो स्टूडेंट, मैं अनुभव राज लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक बिग अपडेट जो कि आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं। और शाम में अचानक से स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार पटना द्वारा परीक्षा नियंत्रक के माध्यम से एक पत्र जारी कर पूरे प्रदेश के बच्चों को सूचित किया गया कि पूर्व में परीक्षा की जो तिथि संभावित 20 सितंबर रखी गई थी उसे तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाता है। तो एक ये विषय है जिस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विषय है जो कि पिछले दिन मतलब कल की वीडियो जो बीते हुए पिछले दिन हमने अपडेट किया था बच्चों को प्रमोशन के रिगार्डिंग, उस पर भी हमने कल कमिटमेंट किया था कि यदि हमारी से बच्चों को पठन पाठन में कोई मदद होना है उसके लिए निश्चित रूप से हम तत्पर हैं, तैयार हैं अपने बच्चे के लिए, अपने छात्र के लिए, अपने प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए। अपने मैनेजमेंट टीम से भी कुछ बात किया इस चीज पर कि नहीं, काफी बच्चे जिनकी अभी तक तैयारी नहीं हुई है और ये उम्मीद में थे कि हम प्रमोट हो जाएंगे, हमारी क्या होगा, तो उस पर भी एक बड़ा सा ऑफर के रूप में कहेंगे बड़े से अवसर हम अपनी मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। वो उस पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज के इस शाम में जो अपडेट्स आए हैं उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या कुछ स्टेट बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है, उसको क्यों निर्णय लिया गया, किन परिस्थितियों में संभावित तिथि को चेंज किया गया, वो सारी चीजों पर आज देखेंगे। तो स्क्रीन की तरफ हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम 8 PM ऑनलाइन क्लास आपके पास। बिहार पॉलिटेक्निक ऑल सेमेस्टर एग्जाम डेट कैंसिल्ड, न्यू अपडेट है ये आपके लिए। अब हम इसमें थोड़ा सा चीजों को और समझेंगे कि क्यों ये चेंज किया गया। अभी आप देख रहे हैं बिहार प्रदेश में चारों तरफ खास करके नॉर्थ बिहार और नॉर्थ ईस्ट बिहार में फ्लड काफी जोर शोर से आया हुआ है और काफी गांव में, छोटे मोटे कस्बे में तक पानी पहुंच चुका है। इसको लेकर के आपदा प्रबंधन विभाग से स्टेट बोर्ड के द्वारा अप्रूवल मांगा गया था कि संभावित मैं 20 सितंबर से पूरे प्रदेश में विभिन्न सेंटरों पर एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने की तैयारी कर रहा हूं, कृपया आप अपने स्तर से इसकी अप्रूवल दें जो सही है। उसके आलोक में आपदा प्रबंधन विभाग ने स्टेट बोर्ड को साफ इनकार कर दिया कि अभी हम 20 सितंबर तक की एग्जामिनेशन कराने की परमिशन नहीं देने जा रहे हैं आपको। फ्लड की स्थिति पिछले साल के रिस्पेक्ट में, पिछले वर्ष के रिस्पेक्ट में इस वर्ष आप काफी पानी आया हुआ है। पटना में भी आप यदि न्यूज अखबार या फिर टेलीविजन से जुड़ा हुआ न्यूज को देख पा रहे होंगे, यूट्यूब पर भी कई न्यूज चैनल की न्यूज देख पा रहे होंगे, तो पानी की जो स्तर है, जल की जो स्तर है काफी ऊपर आ चुका है। गंगा नदी आपके खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या होगा, क्योंकि ये प्राकृतिक चीज है, कोई सही आकलन कर पाना संभव नहीं होगा। यह फ्लड की स्थिति 22 सितंबर तक क्या होगी ये भी कह पाना अभी सही नहीं होगा, बहुत जल्दी होगा। इस पर आपदा प्रबंधन विभाग ने खास करके इस पर जो है आदेश को रद्द कर दिया। तो इस पर हम देखेंगे कि पानी की क्या स्तर है अभी पूरे प्रदेश में, इस पर हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे। तो डिटेल देखेंगे तो ये देखिए आपका फ्लड जो है पूरे गांव गांव तक पानी पहुंच चुका है। आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि लगभग नॉर्थ बिहार के करीब करीब गांव तक पानी जो है पहुंच गया है। कुछ जो ऊंची स्तर, ऊंचे जगह हैं वहां पर अभी नहीं पहुंचा है। कई जगह कई कॉलेज भी डिस्टर्ब होंगे, पठन पाठन भी कई डिस्टर्ब होगा इसको लेकर के। तो खास करके ये चीजें मेरा दिखाने का उद्देश्य था कि पानी बढ़ जाने के कारण या फ्लड की स्थिति जो वर्तमान बिहार में है, प्रत्येक साल बिहार सबसे ज्यादा बिहार को नुकसान होता है फ्लड से, तो इसके लेकर के अभी आपदा प्रबंधन ने अप्रूवल एग्जामिनेशन के लिए नहीं दिया। तो एग्जामिनेशन अब कब होना है ये बहुत महत्वपूर्ण विषय हो चुका है बच्चों के लिए। आखिर एग्जामिनेशन अब कब होना है, एग्जामिनेशन को खास करके यदि ध्यान में रखेंगे तो एग्जामिनेशन अब जो आपके होने जा रहा है वो संभावित अक्टूबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से स्टार्ट होगा। एग्जामिनेशन होगा वो श्योर है। एग्जामिनेशन ना होने की बात पर अभी किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। अगले सप्ताह स्टेट बोर्ड की मीटिंग रखी गई है जो कि एग्जामिनेशन की तिथि कब निर्धारित की जाए उस विषय वस्तु पर, जो कि फाइल आगे मूव भी आज ही कर दिया गया है। तो इस पर आगे हम बताएंगे एग्जैक्ट तिथि
कि कब आपके एग्जामिनेशन होना है। और आज की जो चिट्ठी जारी की गई है उस पर थोड़ा सा हम लोग गौर कर लें कि क्या कुछ चिट्ठी में अपडेट किया गया है स्टेट बोर्ड के द्वारा। तो हम लोग इस चीज को थोड़ा सा देखें स्क्रीन पर। आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद स्टेट बोर्ड जो है आपको दिनांक 5 अगस्त 2021 को जो परीक्षा नियंत्रक हैं डॉक्टर रमेश कुमार सिंह, उनके द्वारा यह पत्र जारी किया गया। ये पत्र जो हैं उन सभी लोगों के लिए है जो पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य हैं, गवर्नमेंट व प्राइवेट कॉलेज, जो आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सभी कॉलेज के प्राचार्य को इस पत्र के माध्यम से सूचित किया गया। सब्जेक्ट है विभिन्न सेमेस्टर की आगामी परीक्षा आयोजित किए जाने की संभावित तिथि। पुनः यहां देखेंगे, संभावित तिथि 20 सितंबर थी पहले, को तत्काल प्रभाव से स्थगित किए जाने के संबंध में। यह सब्जेक्ट है। तो ये उनके द्वारा पत्र जारी कर ये डिटेल में नीचे भी लिखा गया है, आप इसको देखेंगे। उपरोक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि गृह विभाग विशेष शाखा के ज्ञापांक इतना इतना दिनांक 4 अगस्त 2021 के आलोक में राज्य प्रावैधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना के पत्रांक दिनांक 22/7/2021 के द्वारा घोषित परीक्षा की संभावित तिथि, मैं फिर से आपको इस विषय पर कर देता हूं, वो कंफर्म डेट नहीं था, ये संभावित तिथि इन लोगों ने रखा था स्टेट वालों ने। 20 सितंबर 2021 को तत्काल प्रभाव से स्थगित की जाती है। अब आप देखेंगे कि अगली तिथि, परीक्षा की तिथि के संबंध में पुनः अलग से सूचना दी जाएगी। इस आशय की सूचना अपने स्तर से छात्र छात्राओं को दे दी जाए। ये पत्र जारी कर परीक्षा नियंत्रक महोदय के द्वारा ये सूचित किया गया कि अपने माध्यम से स्टूडेंटों को आप निश्चित रूप से सूचित कर दें कि अब जो 20 सितंबर से परीक्षा होना था वो स्थगित हो चुका है और ये परीक्षा आगामी तिथि जल्द ही हम अनाउंस करेंगे कि हम एग्जाम किस तिथि से आप लोगों के लिए कंडक्ट कराने जा रहे हैं। तो ये आज की ये नोटिस था बच्चों, जिस पर हम लोगों ने चर्चा किया। अब हमारी जो आगे की चीजें हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। ये बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था कि बच्चों को जो परीक्षा के लिए परेशान थे कि सर कब से परीक्षा होना है हमारा, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था बच्चों के लिए। अब जो हम लोग देखेंगे कि बच्चों के साथ जो मैंने कल कमिटमेंट किया था उस पर हम लोग डिटेल चर्चा देखेंगे। बच्चों के साथ जो हमारी कमिटमेंट थी कल की, इस आप जो कहें हम आपको साथ खड़ा हैं पढ़ाने के उद्देश्य से। तो हमारे मैनेजमेंट टीम की तरफ से आप लोगों के लिए स्पेशली पूरी क्लास फ्री कर दी गई है, पूरी क्लास फ्री। बच्चों को सुनकर लग रहा होगा कि सर तो एकदम आश्चर्यजनक चीज बता रहे हैं, कैसे संभव है? बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। आप ये देख रहे हैं जो हमारे द्वारा लिखा गया आपके स्क्रीन पर है, ऑल सेमेस्टर क्लास ऑल ब्रांच, देखिए नीचे एकदम फ्री, फ्री में लिखा हुआ है आपका फर्स्ट थर्ड लेटरल एंट्री, फोर्थ फिफ्थ लेटरल एंट्री और 6 सेमेस्टर। इतने क्लासेस अभी जो एग्जाम होना है, इतने बच्चों की तैयारी हो रहा है। इन सभी बच्चों की तैयारी के लिए हमारे मैनेजमेंट टीम के द्वारा आज आप लोग के लिए अनाउंस किया गया कि पूरी क्लास फ्री। तो रुक जाओ, यहां पूरी चीज को समझ लो। दुनिया में कोई चीज फ्री नहीं होता, मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं। लेकिन आप सोचे भी नहीं होंगे कि इतनी मिनिमम कॉस्ट में और फ्री सर पढ़ा रहे हैं, आश्चर्य होगा। तो थोड़ा डिटेल भी आगे जान लें कि फ्री क्या है, कैसे हैं, कुछ तो टर्म कंडीशंस होंगे। हाँ, अब ये टर्म कंडीशन आपको अच्छे से आप देख लें, जिस पर आपको किसी प्रकार की डाउट ना हो। ये पहले मैं पढ़ रहा हूं लाइन को, आपके द्वारा आज की तिथि से, मतलब आज की तिथि से ही कोर्स की प्राइस बहुत कम होने जा रहा है। मिनिमम तिथि से परचेज की गई कोर्स के लिए पेमेंट किए गए फी को अगले सेमेस्टर नेक्स्ट सेमेस्टर कोर्स में उतना ही राशि की छूट आपको प्रदान की जाएगी। मान लो किसी कोर्स का फी आप यदि ज्वाइन करते हैं 500 हो, 549 हो, 1149 हो, 2000 हो, जो भी उस फीस, आगे फी पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो जो भी फी प्राइस हैं, आप आज कोर्स परचेज कर रहे हैं
अगले सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो सेम कॉस्ट आपकी डिस्काउंट हो जाएगा। उसकी पूरी डिटेल संस्थान के पास भी होगा और आपके पास भी बिल प्राप्त होगा कोर्स ज्वाइन करने। तो ये सेमेस्टर तो आपके लिए फ्री ही हुआ। फ्री है या नहीं एक बार बताएं? पूरा का पूरा फ्री। इस सेमेस्टर की कोई चार्ज नहीं लग रहा। जितनी चार्ज आप पे कर रहे हो अगले सेमेस्टर में आप उतनी राशि का आप छूट प्राप्त कर ले रहे हैं। लेकिन नोट आप यहां देखेंगे, नोट में 6 सेमेस्टर के बच्चों के लिए, क्योंकि 6 सेमेस्टर वाले के लिए अगले सेमेस्टर नहीं आना, तो उनके लिए सेमेस्टर के छात्रों, 6 सेमेस्टर के छात्रों के लिए बीसीसी लीट के एग्जाम की यदि तैयारी करते हैं या जेई फाउंडेशन बैच हमारे यहां कोई ज्वाइन करते हैं, उतनी राशि जो आज कोर्स आज के बाद ज्वाइन करेंगे उतनी राशि उन्हें डिस्काउंट मिल जाएगा ये 2 कोर्स में, लेटरल एंट्री वाले कोर्स में, बीसीसी लेटरल एंट्री और जेई फाउंडेशन कोर्स में। तो ये है। अब रह गई बात कि सर फी क्या होगा। फी क्या होगा आप सोच करके आश्चर्य हो जाओगे, फी क्या होगा। तो इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। बिना विलंब किए हुए हम देखेंगे एसबीटी बिहार फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए आप यहां से देखेंगे फर्स्ट सेमेस्टर ऑल ब्रांच, इसमें सभी ब्रांच के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। एंड न्यू सिलेबस जो 2020 में सिलेबस अभी जो नई लागू हुई है, जिसकी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होना है, ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑनलाइन कोर्स फी मात्र 1149 रुपया होगा। मात्र 1100, ये डिजिटल क्लास होगा, मात्र 1149 रुपया फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए फी होगा ये। और ये ऑफर वैलिड 15 अगस्त 2021 तक ही होगा। 15 अगस्त 2021 तक ही होगा ये। ये फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे के लिए है, ग्रुप ए या बी में है, ऑल ब्रांच ऑल सेमेस्टर के बच्चे। तो इसको आप देख लिए। अब नेक्स्ट जो हम आते हैं अगले सेमेस्टर के लिए बच्चों के लिए, मैं इस पर बता दूं कि ये फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों के लिए है, ये ग्रुप ए और ग्रुप बी ऑल ब्रांच के बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट सेमेस्टर में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट थर्ड फोर्थ, थर्ड ये एली के बच्चे हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, फोर्थ फिफ्थ लेटरल एंट्री, सिक्स्थ सेमेस्टर सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल ई, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ये इतने ब्रांच की क्लास आपको जो है हमारे द्वारा थर्ड सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर तक में उपलब्ध है, जिसमें 2 तरह का कोर्स है हमारा। एक प्री रिकॉर्डेड क्लास होगा जो कि व्हाइट बोर्ड का क्लास है, एक डिजिटल क्लास है जो डिजिटल बोर्ड पर जो हम लोग पढ़ा रहे हैं वो क्लास है, उसकी पूरी डिजिटल कंटेंट भी होगा। प्री रिकॉर्डेड क्लास के लिए मात्र 549 रुपया। प्री रिकॉर्डेड, अब इससे सस्ता कुछ हो नहीं सकता, मात्र 549 रुपया, और वो भी फ्री है। अगले सेमेस्टर में आप जब जाएंगे, जैसे थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री के बच्चे फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे और क्लास को ज्वाइन करेंगे तो उनको उतनी राशि डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये पूरा फ्री ही हो गया। तो ये 549 रुपया आपके प्री रिकॉर्डेड क्लास के होंगे, और डिजिटल क्लास के लिए आपको 1149 रुपया। आप यहां से अच्छे से देख लें, डिजिटल क्लास के लिए हमारा 1149 रुपया फी होगा, और ये लागू आज से ही और अभी से होगा जब से आप वीडियो देख रहे हैं। ये ऑफर वैलिड आपके 15 अगस्त तक के लिए ही होगा। ये ऑफर वैलिड जो है 15 अगस्त तक के लिए होगा। जिनकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है, कृपया अब ये नहीं कहें कि हम इन कारणों से जो तैयारी नहीं कर पाए। आपके पास पर्याप्त समय भी अब हो गया, लगभग 2 महीना से अधिक आपके पास अब समय मिलने जा रहा है। मुझे जहां तक अनुमान है कि 2 महीना से अधिक आपके पास समय मिलने जा रहा है। तो ये बच्चे को दिक्कत नहीं है कि अब क्लास नहीं कर पाए, क्लास नहीं हो पाया, ये चीज नहीं हो पाया, वो अब एक्सक्यूज बच्चे के लिए नहीं रह जाएगा। हमारी ये कोशिश है। और पढ़ाई नॉलेज के लिए जरूरत होता है। परीक्षा तो अपनी जगह पर, होना ना होना वो अपनी जगह पर है, लेकिन आप नॉलेज के लिए जरूर पढ़िए, क्योंकि आजीवन जो है आप किसी रोजगार में जब जाएंगे, वहां काम करेंगे, जब नॉलेज रहेगा तभी। तो ये निश्चित रूप से आप निश्चित रूप से क्लास को ज्वाइन करके अपनी कोर्स की कंप्लीट तैयारी आप कर सकते हैं। इसके साथ क्लास का टेस्ट, नोट्स, सारी चीज आपको मिलेगा। तो अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे की जो क्लास है हम लोग आपकी रेगुलर हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं, और एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तभी आप हमारे क्लास को देख पाएंगे। एप्लीकेशन इसी नाम से आपका होगा, नेक्स्ट एग्जाम 8 PM के नाम से, जिस पे जाकर के आप डाउनलोड कर लेंगे गूगल प्ले स्टोर से, और वहां से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेंगे
अपना परमानेंट मोबाइल नंबर और अपना परमानेंट ईमेल आईडी ही देंगे। मैं बार बार बच्चों से कहता हूं कि जब भी आप रजिस्टर्ड करें तो परमानेंट मोबाइल नंबर और परमानेंट ईमेल आईडी के साथ ही, क्योंकि किसी प्रकार की दिक्कत आने पर आपकी कोर्स रिकवरी में बहुत परेशानी होता है। कभी कभी होता है कोई अपने भैया के मोबाइल से ऐड हो जाते हैं, पापा के मोबाइल से ऐड हो जाते हैं, या भाई अन्य फ्रेंड के नंबर से ऐड हो जाते हैं बाद में, तो बाद में कोर्स परचेज करने के बाद किसी प्रकार की परिवर्तन आपकी नहीं होगी। दूसरा नंबर चीज, क्लास पूर्णतः कंटेंट वहां से देखने की आजादी होगा। वीडियो लेक्चर नोट्स जो होगा उसे आप डाउनलोड करके बाहर प्रिंट नहीं कर सकते हैं, वहां से देख करके आप उतार पाएंगे। टेस्ट वहां दे भी पाएंगे, टेस्ट की पूरी क्वेश्चन पीडीएफ फॉर्म में होगा जिसे पढ़ करके आप उन क्वेश्चनों को याद कर पाएंगे। तो ये सारे कंटेंट्स आपके इस क्लासरूम में उपलब्ध होगा। सेमेस्टर 1 से लेकर के 6 तक की एग्जामिनेशन आपको आगामी संभावित जो तिथि या कहें अगले जो मीटिंग में फाइनल होगा तिथि स्टेट बोर्ड के द्वारा, वो जब जारी की जाएगी तो एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाना है। तो आप तैयारी भी करते रहें। इन फ्यूचर आप यदि प्रमोशन की बातें होगा या प्रमोशन होता भी है तो कम से कम आपकी नॉलेज तो निश्चित रूप से मिल जाएगा। सपोज मैं मानता हूं कि आगामी चल करके प्रमोशन की बातें होगा या प्रमोशन ना देने की बात होगा जो भी, लेकिन ये कल एग्जाम हो जाए वैसे कंडीशन में आप नहीं रहेंगे कि हमारी तैयारी नहीं हुई है। ये अनुभव राज की प्रयास है आपके लिए। यह पूरे प्रदेश के बच्चा ये नहीं कह सकता कि सर अब हमारी तैयारी नहीं है, क्योंकि कंप्लीट आज से आपके पास 2 महीना कंप्लीट समय है। तो आज और अभी जब आप वीडियो देख पा रहे हैं इसी वक्त आप कोशिश करें कि क्लास ज्वाइन करके पढ़ाई कम से कम रेगुलराइज करते हैं, तैयारी रेगुलर कर लें, जिससे कि आपको एग्जाम यदि कंडक्ट कराया जाए तो एग्जाम यदि होता है वैसे कंडीशन में आप किसी प्रकार की परेशानी ना हो, बेहिचक एग्जाम में बैठ करके अच्छी परफॉर्मेंस करें, अच्छे नंबर को प्राप्त करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।